आप सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल इंडियन बाइबल प्रो हिंदी पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको बाइबल के वचन, बाइबल की शिक्षाएं, प्रेरणादायक कहानियाँ और प्रार्थनाएं देखने और सुनने को मिलेंगी। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में आत्मिक शांति और परमेश्वर के अनुग्रह को पहुंचाना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की कहानी में हम चर्चा करेंगे नूह और जल प्रलय। ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास, धैर्य और परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमें जीवन की कठिनाइयों में सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कहानी सुनने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपके प्रेम और करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने नूह के माध्यम से सिखाया कि विश्वास और आपकी आज्ञा का पालन कठिन समय में भी हमें सुरक्षित रखता है। जैसे आपने नूह को अपनी कृपा और सुरक्षा दी, वैसे ही हमें भी सही राह दिखाएं। हमें धैर्य और समझ दें ताकि हम आपके वचनों का पालन करते हुए आपके बताए मार्ग पर चल सकें। हमारे परिवारों को आशीष दें और हमारे जीवन को आपकी शांति और अनुग्रह से भर दें। यह प्रार्थना हम आपके पवित्र नाम में करते हैं, आमीन। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर मानव जाति का विस्तार हो रहा था, लोग परमेश्वर की शिक्षाओं को भूलने लगे थे। उनका जीवन स्वार्थ, हिंसा और अन्याय से भर गया था। उनकी नैतिकता और आध्यात्मिकता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। वे केवल अपने व्यक्तिगत सुख और लाभ के लिए जी रहे थे और उनके विचार निरंतर बुराई की ओर बढ़ते जा रहे थे। परमेश्वर ने यह सब देखा और उन्हें बहुत खेद हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन अब उनका हर विचार और कर्म बुराई से भरा हुआ है। यह स्थिति इतनी भयावह थी कि परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु इस अंधकारमय समय में एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन किया। उसका नाम नूह था। नूह एक धर्मी और ईमानदार व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चलता था। उसका परिवार भी उसकी तरह धार्मिक था। परमेश्वर ने नूह को देखा और उसे मानवता की नई शुरुआत के लिए चुना। उन्होंने नूह से कहा, पृथ्वी पर पाप इतना बढ़ गया है कि इसे नष्ट करना आवश्यक है, लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार मेरी दृष्टि में धर्मी हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाऊंगा। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं पृथ्वी पर एक जल प्रलय लाने वाला हूँ जो हर जीवित प्राणी को नष्ट कर देगा, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुरक्षित रखूंगा। इस काम के लिए तुम्हें एक बड़ा जहाज बनाना होगा। यह जहाज गोपेर वृक्ष की लकड़ी से बनाना, इसे 3 मंजिलों का बनाना और इसे भीतर और बाहर से राल लगाकर जलरोधक बनाना। इसकी लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ होगी। जहाज में एक खिड़की और एक द्वार बनाना। यह इतना बड़ा होगा कि इसमें तुम, तुम्हारा परिवार और पृथ्वी के हर जीव जंतु की एक एक जोड़ी समा सके। परमेश्वर ने नूह से कहा, जब जल प्रलय आएगा तो यह जहाज तुम्हारे और जहाज में आने वाले सभी जीवों के लिए सुरक्षा का स्थान होगा। नूह ने परमेश्वर के आदेश का पालन किया और जहाज का निर्माण शुरू किया। यह कार्य बहुत बड़ा और कठिन था, लेकिन नूह ने बिना किसी संदेह के काम करना जारी रखा। आसपास के लोग उसे देखकर हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, इस सूखी भूमि पर इतनी बड़ी नाव बनाने का क्या मतलब है? लेकिन नूह ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर काम किया और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। जब जहाज तैयार हो गया, परमेश्वर ने नूह से कहा, प्रत्येक जीव जंतु की एक एक जोड़ी जहाज में लाओ। शुद्ध पशुओं के 7-7 जोड़े और अशुद्ध पशुओं के 2-2 जोड़े। पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को भी लाओ। साथ ही अपने और सभी जीवों के लिए पर्याप्त भोजन जमा करो। नूह और उसके परिवार ने सभी तैयारियां पूरी की। उन्होंने भोजन और पानी जमा किया।
और सभी जीव जंतुओं को जहाज में जगह दी। यह कार्य भी कठिन था, लेकिन नूह ने पूरे समर्पण और धैर्य के साथ इसे पूरा किया। जब सभी तैयारियां पूरी हो गईं, परमेश्वर ने कहा, अब तुम और तुम्हारा परिवार जहाज में प्रवेश करो। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे शेम, हाम और येपेत और उनकी पत्नियां जहाज में प्रवेश कर गए। साथ ही हर प्रकार के जीव जंतु भी जहाज में आ गए। जब सभी अंदर आ गए तो परमेश्वर ने स्वयं जहाज का द्वार बंद कर दिया। 7वें दिन भारी बारिश शुरू हो गई। गहरे समुद्र के सोते फूट पड़े और आकाश के झरोखे खुल गए। पानी लगातार 40 दिन और 40 रात बरसता रहा। जल प्रलय का दृश्य अत्यंत भयानक था। पानी बढ़ता गया और हर जीवित प्राणी नष्ट हो गया। पक्षी, पशु और मनुष्य। बड़े बड़े पहाड़ भी पानी में डूब गए। पृथ्वी पर हर चीज का विनाश हो गया। केवल नूह और उसके परिवार के लोग और जहाज में रहने वाले जीव ही बचे। जहाज में नूह और उसके परिवार के लिए जीवन आसान नहीं था। वे जीव जंतुओं की देखभाल करते थे, भोजन देते थे और रोज परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। यह समय उनके विश्वास और धैर्य की परीक्षा था। वे जानते थे कि यह सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा था और उन्हें परमेश्वर पर विश्वास रखना था। 150 दिनों के बाद पानी धीरे धीरे घटने लगा। परमेश्वर ने पृथ्वी पर एक तेज हवा बहाई, जिससे जल कम होने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन जहाज अरारात पर्वत पर ठहर गया। 40 दिनों के बाद नूह ने जहाज की खिड़की खोली और एक कौवा उड़ाया। कौवा तब तक इधर उधर उड़ता रहा जब तक पानी पूरी तरह सूख नहीं गया। फिर नूह ने एक कबूतर उड़ाया, लेकिन उसे कहीं ठहरने की जगह नहीं मिली, इसलिए वह वापस लौट आया। 7 दिनों के बाद नूह ने फिर से कबूतर उड़ाया। इस बार कबूतर अपनी चोंच में जैतून का पत्ता लेकर आया। इससे नूह को पता चला कि पानी कम हो गया है। तीसरी बार जब कबूतर उड़ाया गया तो वह वापस नहीं लौटा। यह संकेत था कि भूमि पूरी तरह सूख चुकी थी। जब पृथ्वी पूरी तरह सूख गई, परमेश्वर ने नूह से कहा, अब तुम और तुम्हारा परिवार जहाज से बाहर आओ। पक्षियों, पशुओं और हर प्रकार के जंतुओं को भी बाहर आने दो, ताकि वे पृथ्वी पर फलें फूलें और अपनी संतानों से इसे भर दें। नूह, उसका परिवार और सभी जीव जहाज से बाहर आ गए। उन्होंने नई आशा के साथ पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की। जहाज से बाहर आने के बाद नूह ने सबसे पहले परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। उसने शुद्ध पशुओं और पक्षियों को लेकर होम बलि चढ़ाया। यह बलिदान परमेश्वर ने स्वीकार किया। परमेश्वर ने कहा, मैं फिर कभी पृथ्वी को इस प्रकार नष्ट नहीं करूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और गर्मी, दिन और रात चलते रहेंगे। परमेश्वर ने धनुष को वाचा का चिन्ह बनाया। उन्होंने कहा, जब भी बादल आएंगे और धनुष दिखेगा, मैं अपनी वाचा को स्मरण करूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब मानव पाप करता है तो परमेश्वर न्याय करते हैं, लेकिन उनकी दया और अनुग्रह धर्मियों के साथ हमेशा रहते हैं। यह हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास और आज्ञाकारिता के महत्व को समझने की शिक्षा देती है। नूह की यह कहानी केवल अतीत की घटना नहीं है, बल्कि आज भी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें यह सिखाती है कि विश्वास, धैर्य और परमेश्वर के प्रति समर्पण कठिन परिस्थितियों में भी हमें मार्गदर्शन और आशा प्रदान करते हैं। जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो वह हमें अपनी सुरक्षा और आशीर्वाद देता है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। आपका समर्थन हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ें और साथ में प्रभु की योजनाओं पर विश्वास बनाए रखें। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।